कोडिंग रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता। आजकल इसी की संभावना सबसे ज्यादा होगी भाई आने की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम में से हमेशा किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कुछ चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा अपने शिक्षक और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें एवं उनके बताए हुए आदर्शों पर ही चलें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको मॉडल 1 एंड मॉडल 2 पढ़ाया हुआ है भाई, आप उसको जरूर देखिएगा। ये क्लास 3 है, सबसे पहला बेसिक क्लास हुआ था, फिर मॉडल 1 एंड मॉडल 2 को मैंने समझाया था। अब मॉडल नंबर 3 और मॉडल नंबर 4 आज के सेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मॉडल 3 को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है और अभी टेक्नीशियन में बहुत टाइम बाद ना 2019-20 के बाद ना टेक्नीशियन में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जनरली इससे क्वेश्चन आना बंद हो गया है, ठीक है ना। फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। मॉडल नंबर 3 बोलता है, यदि वर्षा को जल से, जल को वायु से, वायु को बादल से, बादल को आकाश से, आकाश को समुद्र से और समुद्र को सड़क कहते हैं ना, तब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो आपको पता है भाई कि हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो हवाई जहाज उड़ता है बेटा आकाश में, है ना। और आकाश को किससे कोड किया गया है भाई, समुद्र से। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। हवाई जहाज आकाश में बोल रहा है, आकाश को समुद्र से शो किया गया है। तो ये मत कर दीजिएगा कि भाई समुद्र को तो यहाँ पर सड़क बोल रहे हैं, तो सड़क नहीं मानते हैं। हमको मालूम है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में, और आकाश को कोड किससे किया गया है, समुद्र से। तो हमारा आंसर आ जाएगा समुद्र। ठीक है, आकाश को लाल रंग से, लाल को टमाटर से, टमाटर को दूध से, दूध को मृदा से, मृदा को सफेद से, मृदा का मतलब होता है बेटा सॉइल, तो सॉइल को सफेद से। तो मेरे को बताना है भाई पौधा किस में उगता है। तो आपको मालूम है भाई जो पेड़ होते हैं ना वो मृदा में उगते हैं। तो मृदा को किससे किया गया है, मृदा को यहाँ पर किससे कोड किया गया है भाई, सफेद से। तो सफेद इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इसका मतलब रहता है कि रेलवे चाहे एसएससी आपको बोल रहा है ले बेटा और आंसर क्वेश्चन बना ले और 1 नंबर ले, ठीक है ना। तो ये सब बहुत आसान रहते हैं, इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे हम। वायु को हरे में, हरे को नीले से, नीले को आकाश से, आकाश को पीले से, पीले को पानी से, पानी को गुलाबी से। तो साफ आकाश का कलर क्या होगा, जो क्लीन जो स्काई होता है उसका कलर हमेशा नीला होता है। और नीला का कोडिंग किससे किया गया भाई, कहा गया नीले का कोडिंग किया गया है आकाश से। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है आकाश। ठीक है, शीशे को स्टिक से, स्टिक को निब से, निब को सुई से, सुई को रस्सी से, रस्सी को धागा कहा जाता है ना। तो मुझे बताना है भाई पेन में लिखने के लिए क्या लगाते हैं। तो आपको पता होगा भाई, जैसे ये पेन है तो ये वाला चीज इसका निब कहलाता है। तो पेन में लिखने के लिए ना हमेशा निब चाहिए रहता है। तो निब को किससे शो किया गया है भाई, किससे कोड किया गया है, सुई से। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई सुई। ठीक है, ये 2020 के बाद बहुत कम रिपीटेड हुआ है। जैसे ये एसएससी 2022 में जेई के क्वेश्चन में आया हुआ था रीजनिंग में, आपको पता है उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं। तो ये जो है ना इसमें जेई में पूछा था और कभी नहीं देता है। ठीक है, चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी। तब पालतू पशु क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए भाई पालतू पशु कुत्ता होता है। कुत्ते को किससे शो किया गया है भाई, नेवला। तो आपका आंसर आ जाएगा नेवला। ठीक है, पानी को भोजन से, भोजन को वृक्ष से, वृक्ष को आकाश से, आकाश को दीवार से। तब फल किस में उगता है, तो आपको मालूम रहता है भाई फल वृक्ष में उगता है। और वृक्ष को क्या किया गया है कोडिंग, आकाश से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आजकल इसी की संभावना सबसे ज्यादा होगी भाई आने की, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन अभी बंद होते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये बोला है अगर 1 को 5 से, 2 को 3 से, 4 को 6 से और 3 को 8 से शो किया गया है ना, तो मुझे बताना है भाई 3 4 2 + 2 1 4 क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि 1 से 5 है ना, तो 5 से 1 मैं नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा। ये रिवर्स ऑर्डर में कभी नहीं होता, कोडिंग रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता, क्लियर है। तो इस जगह पे जब मैं बोलूंगा तो ये कितना आएगा भाई, 3 का कोडिंग क्या है भाई, 3 का कोडिंग। तो 3 का कोडिंग किससे किया गया है, 8 से,
4 का कोडिंग किससे किया गया है भाई 6 से, 2 का कोडिंग किससे किया गया है 3 से, प्लस 2 का कोडिंग किससे किया गया है 3 से, 1 का कोडिंग 5 से और 4 का कोडिंग 6 से। इसको जोड़ना है 6 और 3 9, 6 5 11 की एक हाथ में आई 1, 8 1 9 3 12। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा उत्तर हो जाएगा। मॉडल नंबर 4 हमारे लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अगले सेशन में होगा। अभी मॉडल नंबर 4 1 से 2 क्वेश्चन ना आपके हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। 2006 2005 से ये कंटिन्यू चल रहा है और अब तक आता ही है, तो इसको हमको अच्छे से सीखना है। देखिए बेटा बोला है 3 to 9 का कोडिंग दिया है गॉड इज लव, 9 to 7 का कोडिंग दिया है लव इज ब्यूटी। तो मेरे को बताना है बेटा कि गॉड का कोड क्या होगा, ठीक है, इसका बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा इस जगह पे कि ऐसे दो चीजें ना बार बार रिपीटेड है। जैसे मैं बोला यहाँ पे 9, यहाँ पर 2, तो 9 और 2 यहाँ पर भी है, तो 9 और 2 9 और 2, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 9 और 2 यहाँ पर भी है, 9 और 2 यहाँ पर भी है। तो इसके लिए देखेंगे इस जगह पे कौन से ऐसे दो चीज है जो बार बार रिपीटेड है। तो आप बोलेंगे बेटा ये इज, ये भी रिपीटेड है और लव भी रिपीटेड है, यही है ना। तो मतलब मैं इसको इतना बता सकता हूँ कि इज और लव का कोडिंग या तो 9 होगा या 2 होगा। मैं इसमें डन नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा होना चाहिए, लेकिन हमको पूछ रहे हैं भाई गॉड का कोडिंग क्या होगा। अगर इज और लव का कोडिंग 9 और 2 हो गया तो गॉड का बचा हुआ 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हमको देखना है, बस कोडिंग देखना है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि गॉड का कोडिंग 3 होगा, 2 का कोडिंग इज होगा, 9 का कोडिंग लव होगा, क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा बेटा, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपने को मिल जा रहा है कि 9 का कोडिंग लव है, 2 का कोडिंग इज है, 7 का कोडिंग ब्यूटी है, तो ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हमेशा ये नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, क्लियर है। जैसे अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो लिखा है पिक विक निक का है शीतकाल ठंडा है, टू निक री का मतलब है ग्रीष्मकाल गर्म है, री तो निक का मतलब है रातें गर्म है। तो मैं देखूंगा भाई ये तीनों में से कौन कौन जगह पे, देखिए है 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 तीनों में कॉमन है ना। तो ऐसा एक वर्ड होगा जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे मैं बोला यहाँ पर निक, निक और निक, तो ये तीनों में कॉमन है। तो है के लिए कोडिंग क्या हो गया बेटा निक, ये पता चल गया हमको, ठीक है। गोला कर देते हैं ताकि हमको डाउट ना हो, ठीक है के लिए कोडिंग हो गया निक। अब देखिए यहाँ पर है मेरा गरम सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है गरम। तो सेकंड और थर्ड नंबर पे भी कोई एक ऐसा होगा ना जो रिपीट होगा। जैसे टू निक री, री तो निक, तो री क्या हो गया भाई यहाँ पर रिपीटेड है ना ये वाला। तो गरम को मैं डब्बे में बंद कर लेता हूँ ऐसा, क्लियर है, ये इसको ऐसा डब्बे में बंद कर लिया। गरम का कोडिंग यहाँ पर दिख रहा है बेटा री। अगर गरम का कोडिंग री आ गया, है का कोडिंग मिल गया, तो बचा हुआ क्या होगा, तो जो है ये ग्रीष्म काल के लिए ही होगा, क्लियर है। और ऐसी इसको बनाते हैं बेटा, ये आप जितना मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे ना आपका हाथ बैठेगा ये सब चीजों में, आप जल्दी कर पाएंगे। मुझे तो समझाना है इसलिए मैं इतना चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ, नहीं तो मुश्किल से अगर ये 6 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है ना, तो मुश्किल से ज्यादा ये 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए ये 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये स्पीड आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। 253 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड, 546 का मतलब है मैन इज ओल्ड, 378 का मतलब है बाय गुड बुक्स। तो सबसे पहले मेरे को बताना है आर का कोडिंग क्या होगा ना। तो आर का कोडिंग जब बताएंगे पहले तो देखते हैं कि भाई बुक्स यहाँ पर भी है, बुक्स यहाँ पर भी है ना, ये बुक्स है। तो 1 और 3 में ऐसा कौन सा है जो रिपीटेड हो रहा है, तो 2 5 3 3 7 8, तो ये 3 और 3 क्या हो रहा है भाई रिपीटेड है। तो बुक का मैं कोडिंग बोल लूंगा भाई 3, ठीक है। फिर ऐसी में बोला यहाँ पर क्या है ओल्ड, यहाँ पर भी ओल्ड है। तो 2 फर्स्ट और सेकंड में कोई एक चीजें होगा जो रिपीट होगा, जैसे 2 5 3 5 4 6, तो 5 यहाँ पर भी रिपीटेड है, 5 यहाँ पर भी रिपीटेड है,
तो मैं बोल दूंगा भाई ओल्ड का कोडिंग क्या होगा 5। अगर बुक्स का कोडिंग 3, ओल्ड का कोडिंग 5, तो आर का कोडिंग पक्का क्या होगा बेटा 2 होगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है भाई, आर का कोडिंग 2 हो जाएगा। हमको यही बताना है, ठीक है। 1 2 3 का कोडिंग होता है गरम फिल्टर्ड कॉफी। 3 5 6 का कोडिंग है बहुत गर्म दिन। 589 का है दिन और रात। तो बताना है बहुत के लिए अंक क्या है भाई, बहुत के लिए, ठीक है। तो यहाँ बताएंगे सबसे पहले गरम फिल्टर्ड कॉफी। गरम गरम कहाँ का है भाई, एक गरम यहाँ पर है, एक गरम यहाँ पर है, और कहीं है क्या, नहीं ना। तो पहले और दूसरे लाइन में 2 चीजें ऐसा होगा जो रिपीट होगा भाई, 1 2 3 3 5 6। तो ये 3 और 3 ये किसका कोडिंग हो जाएगा बेटा, गरम के लिए, ठीक है। उसके बाद है फिल्टर्ड। क्या फिल्टर्ड कहीं भी है क्या, नहीं है। कॉफी कहीं भी है क्या, नहीं है। हम देखेंगे भाई दिन, यहाँ पे दिन देखे, दिन यहाँ पर भी है, दिन यहाँ पर भी है। तो 2 और 3 में कोई एक ऐसा चीज होगा जो रिपीट हो रहा है। तो 3 5 6 5 8 9, तो 5 और 5 रिपीट हो रहा है ना। तो दिन का कोडिंग कितना हो गया बेटा 5। गरम का कोडिंग आ गया मेरे पास 3, दिन का कोडिंग आ गया 5। तो जाहिर सी बात है बचा हुआ जो रहेगा ना वो बहुत का होगा। तो बहुत का कोडिंग क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को 481 का है स्काई इज ब्लू, 246 का है सी इज डीप, 698 का है सी लुक्स ब्लू, ये दिया हुआ है। तो मुझे बताना है भाई ब्लू के लिए कोडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले ब्लू के लिए कोडिंग के लिए मेरे को स्काई, और कहीं है क्या स्काई, नहीं है ना। तो मैं ढूंढ नहीं सकता स्काई का, मैं छोड़ दूंगा। इज के लिए ढूंढते हैं भाई, इज यहाँ पर भी है पहले दोनों के लिए। तो फर्स्ट और 2 में इज है ना। तो देखूंगा भाई इज पहले और दूसरे में 481 246, तो 4 और 4 क्या रिपीटेड है ना। तो मैं बोलूंगा भाई इस का कोडिंग हो गया 4, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर है ब्लू और यहाँ पर है ब्लू। तो फर्स्ट और 3 में देखूंगा कॉमन क्या है, 481 698। तो कौन सा कॉमन हो गया बेटा, 8 कॉमन हो गया ना। तो ब्लू के लिए कोडिंग हो गया बेटा 8। अगर इस के लिए कोडिंग 4, ब्लू के लिए कोडिंग 8 हो गया, तो मेरे को स्काई, अच्छा मेरे को ब्लू के लिए बताना है ना। तो ब्लू के लिए तो कोडिंग मेरे को कितना मिल गया भाई 8। अगर स्काई के लिए बोले रहता ना तो स्काई का कोडिंग आ जाता 1। तो ये जो 1 आता है ये स्काई के लिए आ जाता। 6 निकालना रहता तो 6 का भी मैं बता सकता था, ठीक है। कोई सा भी आप इस चीजों को बना सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे आप कमेंट सेक्शन में बना के मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग क्या चालू करेंगे मॉडल 5 का, जो कि बैंकिंग और एसएससी सीजीएल के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं।